नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी आईटी कंपनी की दोस्तों जो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। इस तेज़ी के पीछे एक कैसे जो डोमेस्टिक एनालिस्ट हैं उन्होंने स्टॉक को जिन स्तरों पे अभी ये ट्रेड कर रहा है वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न यानी अप्रॉक्सीमेटली 20% रिटर्न की बात कही है और 20% से ज़्यादा ही रिटर्न की बात कही है। तो ऐसा क्या हो गया स्टॉक में, इस रिपोर्ट के पीछे का रैशनल क्या है और इस रिपोर्ट के कारण स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिली है ये कितनी मजबूत है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड, ठीक है, ये स्टॉक का नाम है, आईटी स्टॉक का। आज 1.25% से ज्यादा की आपको यहाँ तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक पिछले एक साल में आप देखेंगे तो अपने निवेशकों को एक बहुत ही बुरे रिटर्न लगभग 37-38% के रिटर्न दिया है। और आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ही दोस्तों यहाँ से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया है कि जब तमाम जगहों पर रिसेशन की बातें कि भाई आने वाले समय में जो आईटी कंपनीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो ऐसी की रिपोर्ट जो इन स्तरों से एक बहुत ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी आने की बातें कह रही है, स्टॉक एक आप कह सकते हैं निवेशकों को किस बात का कॉन्फिडेंस दिया कि स्टॉक आज 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाया, वो भी तब जब आज बाजार का आप कह सकते हैं गिरावट दिखाया है, एक लूज स्ट्रेक दिखाया है दोस्तों। तो इसके पीछे का मामला क्या है, तो देखिए इसके लिए मैं लेके चलता हूँ। आप देखिए सबसे पहले रिपोर्ट को आप देखें इधर, बाय एम्फेसिस टारगेट प्राइस ऑफ ₹2500, ठीक है, 2500 का टारगेट दिया गया है यहाँ से एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को, ठीक है। और आप देखें तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे 12 महीने का सजेस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन इज 12 मंथ, यानी एक साल के अंदर आपको ये स्टॉक जिस तरह में अभी ट्रेड कर रहा है वहां से 2900 का 2500 का टारगेट दिखा सकता है। 1992 में बनी ये कंपनी दोस्तों एक मिड कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास का है और ये आईटी सॉफ्टवेयर टेक में काम करती है, ठीक है। ये कंपनी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ये जो कह सकते हैं ये टारगेट दिया गया है उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो आप देखिए इधर, नाउ forelogs, a lesser number of working days, deferred spending, and continued weakening in mortgage uptake interest in the US would weigh on the sequential revenue growth trajectory in Q3, ठीक है। आप देखेंगे जो लगातार जो वर्किंग डेज कम होते चले जा रहे हैं और जो मॉर्गेज में जिनसे आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इनकम इन कंपनी के पास आती है, खास करके एम्फेसिस के पास, वहाँ से जो लगातार प्रेशर आ रहा है ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। और आप देखें Q2 मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है दैट Q4 ग्रोथ टू बी बेटर देन Q3। Q4 के जो नंबर है दोस्तों वो आप कह सकते हैं Q3 के मुकाबले ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। यानी जो Q3 का नंबर आने वाला है वो थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, लेकिन Q4 के नंबर काफ़ी अच्छे रहेंगे। Exposure to the interest rate sensitive portion of the business is in a low single digit % of revenue। देखिए जो लगातार इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसके एक्सपोजर में जो बिजनेस है, देखिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कौन सा एक्सपोजर होगा, रियल एस्टेट मॉर्गेज बिजनेस, और ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जो रेवेन्यू है दोस्तों वो लो सिंगल डिजिट में आएगी, इनके परसेंटेज रहेगा इनके रेवेन्यू का, हैंस द इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट विल बी लिमिटेड। जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है दोस्तों वो काफी हद तक लिमिटेड रहने की बात है। और एमपीएचएल यानी एम्फेसिस की बात हो रही है, हैज एक्सपोजर टू होम इक्विटी लोन्स एंड home equity lines of credit which may come under pressure if home prices correct sharply, ठीक है। और एम्फोसिस का एक्सपोजर का है दोस्तों होम इक्विटी लोन्स में है और होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट में, और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है तो इनके जो पैसे हैं वहां से भी आने के कम चांसेस होंगे। एम्फोसिस remains confident of delivering EBITDA margin within the guided range of 15.25 to 17%। लेकिन कंपनी इस बात को लेकर के काफी हद तक आप कह सकते हैं पॉजिटिव है या कॉन्फिडेंट है कि भाई उनकी जो एबिटा मार्जिन है ये 15.25 से 17% रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 23 में, और
फर्स्ट हाफ में दोस्तों ये अब तक 15.3 रही, यानी इनके मेंटेन ही करता रहा है। हाउएवर द पेस ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन वुड बी स्लोअर ड्यू टू ग्रोथ मॉडरेशन। लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंशन है दोस्तों, वो ग्रोथ की जिस तरह से चैलेंजेस दिख रहे हैं, उसके कारण जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम रहेगी। ठीक है, ये तो कहना है मैनेजमेंट का। आउटलुक क्या है? वी रिवाइज्ड अवर ईपीएस एस्टिमेट बाय 0.1% टू -2.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंत तक, 25 के अंत तक, कंसिडरिंग द रिवाइज फॉरेक्स एग्जम्पशन ऑफ फॉर सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23। ठीक है, जो कि पहले दोस्तों 81.5 डॉलर थी और अब उसे घटा करके 80.25 कर दिया गया है। ठीक है, जो फॉरेन एग्जम्पशन है और लोअर ग्रोथ एग्जम्पशन है दोस्तों, यानी फॉरेक्स और ग्रोथ एग्जम्पशन दोनों में ही कमी की गई है। वी हैव रोल्ड फॉरवर्ड अवर IP2 कैसे टारगेट प्राइस टू December 24 एंड लोअर द टारगेट मल्टीपल टू 22 टाइम्स। पहले ही 24.23 टाइम्स था दोस्तों, जिसे घटा करके रोल फॉरवर्ड को 22 के लिए 22x कर दिया गया है। वी मेंटेन बाय विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 2500, यानी पहले 2600 था तो उसे मामूली घटा करके 2500 कर दिया गया है दोस्तों। रीजन क्या है? जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छी है, जो वॉलेट शेयर गेन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक्सपेंशन का लगातार हो रहा है एड्रेसेबल मार्केट में, जहां पे कॉम्पिटेंसी बिल्डअप की जा रही है। यानी आप देखें तो जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लग रही है यहाँ पे वो है इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, एम्फेसिस की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। ठीक है, तो यदि आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे थे, मुझे लगता है ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों, ये रिपोर्ट आपके बहुत काम आएगी। और अगर ऐसा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।